अगर तुम इस वीडियो पे आए हो मतलब तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन समझने में दिक्कत है या फिर तुम रिवाइज करना चाहते हो तो दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत बढ़िया रहेगी। और तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुमको इस वीडियो के बाद और कोई वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तुम्हारा बिल्कुल मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर डेरिवेशन देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज का, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की। तो एक बॉडी है, मान लो उसको यू वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा पे हमने प्रोजेक्ट किया, तो वो कुछ इस तरह के पैराबोलिक पाथ में मूव किया और फिर ग्राउंड के किसी पॉइंट पे जाके गिरा। ठीक है, तो ये वाला इस टाइप का जो मोशन है इसको सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने समझाया था। तो उनका जो मेन कॉन्सेप्ट था जिस पे उन्होंने एक्सप्लेन किया इस मोशन को, वो ये था कि जो मोशन अलोंग एक्स है और जो मोशन अलोंग वाई है वो आपस में इंडिपेंडेंट है। और ये बहुत ऑब्वियस सा बात है कि पार्टिकल अगर एक्स में मूव करेगा मतलब जो उसमें डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स है वो केवल एक्स के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी है और जो एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन है बस उस पर डिपेंड करता है, ना कि वाई के अलोंग जो एक्सेलरेशन है। वैसे ही वाई के अलोंग जो मोशन होगा वो एक्स के अलोंग जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं जैसे इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अगर तुम ये बात समझ गए तो फिर तुम्हारे लिए बहुत ईजी है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, क्योंकि हम बस क्या करेंगे, इस मोशन को हम लोग ऐसे सपोज करेंगे कि ये दो एक्सिस के अलोंग मोशन है साइमल्टेनियसली। ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ। तो सपोज करो जैसे पार्टिकल किसी टाइम पे यहाँ पे था फिर यहाँ पे आ गया, इस पाथ के अलोंग पार्टिकल मूव किया, तो ये कुछ एक्स के अलोंग डिस्प्लेस हुआ है और कुछ y के अलोंग डिस्प्लेस हुआ है। बस x और y के अलोंग दो मोशंस हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मान लो मेरा मन किया मैंने x के अलोंग मोशन देखा। ठीक है, तो अगर u वेलोसिटी है तो x के अलोंग इस पार्टिकल की क्या वेलोसिटी होगी, u कॉस थीटा। तो चलो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया u कॉस थीटा, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। अब x के अलोंग तो कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी x के अलोंग क्या होगा, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना घट रही है, मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आएगा मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आएगा तो ये कुछ दूरी कवर करेगा एक्स एक्सिस पे, इसको रेंज कहा जाता है आर। ठीक है, तो रेंज क्या होगा, अगर एक पार्टिकल यू कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है, यू कॉस थीटा, और मान लो कुछ टाइम टी लगता है, तो जितना टाइम पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने में लगा उतना ही टाइम इसको उड़ के यहाँ से यहाँ तक आने में लगा होगा। तो इस टी को कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ एक्स के अलोंग जब हमने मोशन देखा तो इसको तो अभी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो चलो वाई के अलोंग मोशन देखते हैं। तो देखो ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे था पार्टिकल इनिशियली, तो वाई के अलोंग इसका कितना वेलोसिटी है टी बराबर ज़ीरो पे। देखो ये यू कॉस थीटा, तो वाई के अलोंग क्या होगा, यू साइन थीटा। तो ये हो गया यू साइन थीटा, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई है। एक्सेलरेशन अलोंग वाई कितना है, माइनस जी, क्योंकि मैंने ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है। ठीक है, तो देखते हैं, तो जब ये पार्टिकल ऊपर से नीचे वापस आएगा, यही तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, करेक्ट। तो जब ये ऊपर से नीचे आएगा मतलब जब ये यहाँ से ऊपर से मूव कर तो नीचे आएगा, वो इस एक्सिस पे कुछ ऐसे दिखेगा ऊपर नीचे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई क्या हो जाएगा, ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एक सोल्यूशन तो टी इक्वल टू ज़ीरो होगा, वो तो हम जानते हैं कि टी बराबर जीरो पे पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन पे मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, ऑब्वियस है। तो उसको हटा दो, तो यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी इक्वल टू ज़ीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई क्या था, यू साइन थीटा, ए वाई था माइनस जी, तो हाँ माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो टी आएगा तुम्हारा
2u साइन थीटा बाय जी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब इतना देर तक पार्टिकल हवा में था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग रेंज भी फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, u कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाय जी। अब देखो 2 है हमारे पास, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, तो ये जानते हो क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा, और यू मल्टीप्लाई होगी यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रेंज और ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। A relief food packet is dropped from an airplane moving horizontally with a velocity of 30 meter per second at a height 50 meter. Find the time of flight, location of point of striking of the food packet and velocity of packet at the time of striking the ground. ठीक है, तो सिचुएशन क्या कह रहा है कि एक एरोप्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है विथ 30 मीटर पर सेकेंड, और ये किस हाइट पे है, ग्राउंड से 50 मीटर के हाइट पर ये है। और ये क्या करता है, ये एक फूड पैकेट गिराता है जो कि किसी पॉइंट पे जाके ज़मीन पे गिरता है। ठीक है, तो हमको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पैकेट। तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन कौन कर रहा है, फूड पैकेट कर रहा है। कैसे, तो जैसे ही एयरप्लेन से फूड पैकेट निकलेगा तो इनर्शिया की वजह से, मतलब क्योंकि वो पहले एयरप्लेन में था और एयरप्लेन 30 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, तो ये फूड पैकेट भी 30 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा हवा में। तो इसकी एक्स में वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड होगी, जिसके वजह से ये कुछ इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करके यहाँ पे गिरेगा ग्राउंड पे। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पैकेट। तो हम लोग एक काम करते हैं, जैसे मैंने तुमको सिखाया कि एक्स और वाई में मोशन इंडिपेंडेंट है। तो देखो 50 मीटर है यहाँ पे, इसका यूज़ लेने का ट्राई करते हैं। तो वाई में मोशन देखते हैं। सो वाई एक्सिस के अलावा अगर हम लोग मोशन देखें, मैं काम करता हूँ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, मतलब इसके अलोंग अगर बॉडी मूव करेगी तो वो पॉजिटिव लेंगे और ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव लेंगे। तो वाई एक्सिस के अलोंग अगर देखें तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई क्या है, 0, क्योंकि प्लेन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था जब फूड पैकेट बाहर निकला। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई क्या है, 0। एक्सेलरेशन अलोंग वाई क्या है, -g। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई क्या है, -50। ठीक है, क्योंकि जिस पॉइंट पे ये बाहर निकला उस पॉइंट को मैंने माना ओरिजिन है, तो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के नेगेटिव में जा रहा है ना, मैंने माना है ना, तो -50। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, प्लस हाफ AT स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना है, -50। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई 0 है, -12 G10 मान लो इंटू टी स्क्वायर। तो ये कटा 2 5 10, तो टी आ गया √10 सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया अपना टाइम ऑफ फ्लाइट। अब निकालना है लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द फूड पैकेट। तो कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, तो देखो एक्स में अगर हम लोग मोशन देखें तो 30 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है एक्स में। तो ये अगर आर है तो आर क्या होगा, 30 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, √10। तो कितना आ गया, 30 √10 मीटर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, हो गया सेकंड, हो गया थर्ड। क्वेश्चन पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ पैकेट एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो जब ये स्ट्राइक करे ग्राउंड पे तब इसके पास कोई एक्स में वेलोसिटी होगी और कोई वाई में वेलोसिटी होगी। तो एक्स में तो वही जो इनिशियल वेलोसिटी है वही रहेगी 30 मीटर पर सेकेंड, और वाई में क्या होगा, एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और इस पॉइंट पर भी कुछ वाई में वेलोसिटी हो जाएगी। तो वेलोसिटी क्या होता है, u+at। तो g है 10 और t है √10, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी u+at से।
तो इसका नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, अंडर रूट vx² प्लस vy²। अरे कुछ ऐसे होगी ना, ये ट्रायंगल बनेगा तो ये हाइपोटेनस है, ये vx ये vy। तो x में कितना है वेलोसिटी 30, तो 900 और ये हो जाएगा 1000, तो ये आ जाएगा रूट 1900। तो रूट 1900 आ गया, तो ये हो जाएगा 10√19 मीटर पर सेकेंड। ओके, आई होप तुम समझ गए होगे कैसे किया हम लोगों ने इस क्वेश्चन को। बस हमने दो एक्सिस के अलॉन्ग इस मोशन को डिवाइड कर दिया और दोनों एक्सिस के अलॉन्ग मोशंस हमने अलग अलग सॉल्व किए। जैसे पहले हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग सॉल्व किया तो हमको टाइम ऑफ फ्लाइट मिला, फिर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग किया तो हमको डिस्टेंस मिल गया, और नेट वेलोसिटी यहाँ से मिल गई रिजल्टेंट ऑफ वी एक्स एंड वी वाई से।